नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज गौतम और ये हैं जगदीप धनखड़। इनको नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का वाइस प्रेसिडेंट जो भी हो उनको किस प्रकार से चुना जाता है और उनकी जो पावर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो जैसे ही मैं बात करता हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये होती है कि उस शख्स को जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बैठने वाला है उसका इंडिया का होना जरूरी है। इसका मतलब है कि उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होना अनिवार्य है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बैठने वाला है उसकी एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर अगली बात करें तो ये है कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा मेंबर के रूप में चयनित होने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई लाभ का पद उनको धारण नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है और उसके पास लाभ का पद है तो उसे लाभ का पद त्यागना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अगली बात, जिसमें हम बताएंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन सी जगहें बनाई गई हैं, मतलब कि किस जगह पर वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 63 की बात करें तो उसमें कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 64 की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट हम राज्यसभा को कहते हैं। ये हम आगे भी बात करेंगे। चलिए पहले हम इनकी और बात कर लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कि ये किस प्रकार से चुने जाते हैं। उसके बाद हम सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा एक समूह है जिसमें उन लोगों को रखा जाता है जिनके द्वारा उस जिस पद की हम बात कर रहे हैं उस पद को चुना जाता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए और एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए, दोनों में डिफरेंस होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज की आप न्यूज़ तभी सुनते हैं जब ऐसे कोई चुनाव होते हैं जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज की, तो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। और उसके बाद हम बात करें कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा भी होते हैं। तो ये खास बात है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। जबकि अगर हम डिफरेंस की बात करें, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में, तो यही एक डिफरेंस आता है कि इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस of parliament take part, but in presidential election nominated members are not part of the electoral college। जो nominated members होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में पार्ट नहीं होते हैं। फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन स्टेट्स हैव नो रोल प्ले। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके भी जो मेंबर्स होंगे वो भी टेक पार्ट पार्ट पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन करेंगे इलेक्शन में, किसके? प्रेसिडेंट के। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका कोई भाग नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का है पद, जो पोस्ट है उसमें वैकेंसी कब आती है। तो सबसे पहले अगर वैकेंसी की बात करें तो ये है एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। 5 इयर्स का इनका टेन्योर होना चाहिए। लेकिन अगर उसके बीच में कोई पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति रेजिग्नेशन करता है, रेजिग्नेशन करने से होता है, अगर पद खाली होता है तो फिर से चुनाव होगा नए नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अगर उनका रिमूवल होता है, रिमूवल किसी भी कारण हो सकता है। और अब बात करें अगर डेथ हो जाती है किसी भी वाइस प्रेसिडेंट की, तो उसको उस पद को भरने के लिए फिर से इलेक्शन किया जाएगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए उस पद के लिए तो वो जो जगह होगी वो खाली हो जाएगी। अगली हम बात करें कि उनकी पावर्स क्या होती है। जैसा कि हमने पीछे पीछे बात की थी कि आर्टिकल
आर्टिकल 64 में कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। देखिए ये बड़े बड़े शब्द हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो चुना गया है वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए, वो अल्टीमेटली हो जाता है जो राज्यसभा है उसका चेयरमैन। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उसे वो होता है हमारा एक 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 होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को जो हेड करता है उसको हम कहते हैं स्पीकर। ठीक है, और जो जो इसको राज्यसभा को सुपरसीड करता है, या मतलब कहते हैं कि उसको चलाने का कार्यभार संभालता है, वो होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। हाँ, ये जो है वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन कब? उसकी शर्तें ये हैं कि अगर रेजिग्नेशन होता है प्रेसिडेंट का तो उस समय के लिए ये काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट की तरह, और इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का तो वाइस प्रेसिडेंट मस्ट वर्क एज प्रेसिडेंट। अगर डेथ और दूसरे कारणों में भी अगर ये पद खाली होता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के पद पर काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट है। मैक्सिमम 6 मंथ के लिए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। ये जिम्मेदारी है आयोग की कि विद इन 6 मंथ उसको नया चुनाव करना होगा प्रेसिडेंट के पद के लिए। अगर उसके पहले अगर चुनाव नहीं होता है तो ये पूरी जिम्मेदारी आयोग की होती है। तब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट ही काम करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, उससे पहले हम बात करें, अगर आर्टिकल समाप्त करने की बात कर रहे थे तो आर्टिकल 63 की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें डिफाइन किया गया है। और 64 की बात करें तो बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यसभा। ठीक है, और बात करें वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 65 की तो वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। ये जब भी वैकेंसी होगी प्रेसिडेंट के पद पर किसी भी कारण की वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट को वर्क करना होगा एज प्रेसिडेंट। अगर 66 आर्टिकल की बात करें तो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इसमें डिफाइन किया गया है, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज डिफाइन किया गया है। 67 की बात करें, टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के जो कार्यकाल होंगे उसके बारे में बात किया गया है आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 68 की बात करें, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है तो उसमें जो वैकेंसी होगी उसको कौन फिल करेगा, और जो फिल करने के बाद जो उसके लिए इलेक्शंस होगा उसके बारे में बात की गई आर्टिकल 68 में। 69 की बात करें तो ओथ एंड अफर्मेशन, जो भी शपथ ली जाती है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उसको उसमें डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 70 में बताया गया है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सारे के सारे आर्टिकल को भी सम कर चुके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।